आज हमारे बीच में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के सम्मानित चेयरमैन श्री भारत भूषण मिड्डा जी हमारे बीच में मीडिया से रूबरू होने के लिए आए हैं। विषय के बारे में आपको जानकारी दे दूं मेरे मीडिया के मेरे साथियों को। सबसे पहले मैं आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भाजपा परिवार की ओर से। जैसा कि हम सबको विदित है कि 14 अगस्त को फरीदाबाद में दशहरा ग्राउंड में 11 बजे एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसका जो मेन है विभाजन विभीषिका। जिस वक्त हमारे देश का पार्टीशन हुआ था उस वक्त के जो हालात थे वो हालात हमारे सबके जहन में हमेशा जिंदा भी रहेंगे और हमें बार बार कौंधते भी। वही हालात जनता को याद भी रहें। याद रखना क्यों जरूरी है कि उस समय क्या हुआ था, किस तरह की किन परिस्थितियों में जब ट्रेन आई थी उसमें हमारे परिवारों के डेड बॉडीज बड़ी लदी हुई थी, हमारी बहनों से बेटियों से बड़े दुर्व्यवहार हुए थे। वो चीज़ों को हमारे देश के नागरिकों को हमेशा याद रखना चाहिए। याद क्यों रखना चाहिए कि फिर से ऐसा समय ना आ जाए। आज जिस तरह से राष्ट्र विरोधी ताकतें अपना कार्य कर रही हैं, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, तो एक लड़ाई चल रही है राष्ट्र विरोधी ताकतों की और राष्ट्रवादी ताकतों। तो जहन को वो सारी चीज़ें याद करवाने के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष किया जाता है। 14 अगस्त को आज़ादी के 15 अगस्त से एक दिन पूर्व किया जाता है। उसी कार्यक्रम के बाबत रूपरेखा बताने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे बीच में भारत भूषण मिड्डा जी हमारे बीच में आए हैं। उनके साथ मंच में है सुरेंद्र आर्य जी, प्रदेश सचिव, माटीकला बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह जी राही, हमारे पूर्व विधायक मक्खन सिंगला जी, शीशपाल जी कंबोज रानिया विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, मेरे भाई अमित चंद जी जो चुनाव लड़ चुके हैं, कोर समिति के अन्य सदस्यगण मक्खन खेवाली जी बैठे हैं, रिचू जी बैठे, हरिंद्र कंबोज जी, सिकंदर खट्टर जी और मेरे विष्णु जी, हमारे अंबर जी जो हमारे के जिला के महामंत्री हैं, भाई ललित सिंह। सभी साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करूंगा भारत भूषण जी से कि आप मीडिया से रूबरू होकर अपने विषय को लें। भारत भूषण जी। नमस्कार सभी मीडिया के बंधुओं का आज की इस भारतीय जनता पार्टी जिला सिरसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने बताया, आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री यतीन्द्र जी, हमारे प्रदेश में सचिव डॉक्टर सुरेंद्र आर्य जी, चुनाव लड़े प्रत्याशी, पूर्व में विधायक रहे, सिंगला साहब, मेहता साहब, कंबोज साहब, गुरदेव राही जी। आज का जो विषय है जिसके बारे में परिचय अभी आदरणीय जिलाध्यक्ष जी ने दिया, 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ। आजाद होने के साथ साथ विभाजन का दंश हमको झेलना पड़ा। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई चुनौती उनके लिए भविष्य में भी खड़ी हो। हालांकि महात्मा गांधी ने विरोध किया था विभाजन का, डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे विभाजन हो। उस समय का नेतृत्व शायद थक गया था या कोई और तात्कालिक कारण, जिसके कारण से सिरिल रेडक्लिफ बैरिस्टर साहब को कहा गया कि एक कृत्रिम रेखा खींच दीजिए, कहां पर मुस्लिम अधिक है और कहां पर हिंदू अधिक है, और एक रेखा खींची गई। ये रेखा धरती के नक्शे पर नहीं खींची गई थी, ये रेखा लोगों के दिलों पर खींची गई। ये बिल्कुल कृत्रिम विभाजन था। ये उस तरह से नहीं था जैसे अंग्रेजों ने साइप्रस या आयरलैंड का या फिलीपींस का, इसके साथ अन्य 3 राष्ट्रों का भी विभाजन किया था। ये वैसा नहीं था, क्योंकि हमारे इस देश को, भारत भू को, उत्तरम युत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ऐसा कोई और देश नहीं है दुनिया में जहां पर देवता वास करते हो जो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक सीमाओं से आच्छादित हो। लेकिन 1947 में हुआ और उसका विभाजन भी 2 नेशन थ्योरी के आधार पर, जिसका विरोध उस समय की सभी राजनीतिक पार्टियां करती थी। कोई विचारधारा इसके समर्थन में नहीं थी। पूज्य महात्मा गांधी भी नहीं थे और हमारे श्रद्धेय बाबा साहेब अम्बेडकर भी नहीं थे। उस 2 नेशन थ्योरी को हिंदू मुस्लिम के आधार पर स्वीकार करके
और बिना तैयारी के 1,50,00,000 से अधिक लोगों का विस्थापन रातों रात, दंगों की आग में झोंक दिया गया उस समय के विस्थापितों को तत्कालीन सरकारों के द्वारा। अभी हम कितनी चिंता करते हैं सीईटी का पेपर देने वाले बच्चों के लिए, घर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कैसी संवेदनशील सरकार है। उस समय कितनी संवेदनहीनता थी कि हिंदू सिखों का इतने बड़े स्तर पे पलायन और 10 लाख से अधिक लोगों की शहादत इस विस्थापन में हुई। अमृतसर की सड़कों पर हमारी माताओं बहनों की नेक परेड, सामूहिक बलात्कार, हत्याएं। स्टेशन मास्टर को कहा गया ट्रेन को चेक करो, उन्होंने गिना कि जो पहचाने जा रहे हैं वो 2700 शव हैं, और कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, और खून बह रहा है दरवाजों से, मैं गिन नहीं सकता। इस तरह के हालात हुए, 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शहादत दी। और एक नैरेटिव मैं पत्रकार मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक नैरेटिव है कि शायद उस समय जो लोग आए थे वो पंजाबी या कुछ रिफ्यूजी, इस तरह से विस्थापित नाम उनको देते हैं। भाई सिर्फ पंजाबी नहीं आए थे, कोई गांव है ना, अपने लोगों की परंपरा है, हम कह देते हैं ये पंडितों का गांव है, ये जाटों का गांव है, हम कह देते हैं ये सरदारों का, सिखों का गांव है जी। जिसके पास लैंड होल्डिंग होती है ना, उसके नाम से गांव बजता है, भाई ये उनका गांव है। लेकिन कोई भी गांव ऐसा नहीं होता, उसमें काम करने वाले कुम्हार भाई भी होते हैं, ओल्ड भाई भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। ऐसे ही पश्चिमी पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब में भी हर जाति के लोग थे, उसमें जाट थे, उसमें बिश्नोई थे, उसमें कुम्हार थे, उसमें हमारे रविदासिये भाई थे, हिंदू थे, सिख थे, सब जातियों के लोग थे। और वो जब इधर आए तो उजड़ करके अपना खेत छोड़ना पड़ा, खलियान छोड़ना पड़ा, दुकान छोड़नी पड़ी। बच सकते थे, उनको सिर्फ इतना ही तो कहना था, कलमा ही तो पढ़ना था। अभी हमने देखा था ना पहलगाम में धर्म पूछकर मारा था, उस समय भी धर्म के आधार पर ही सब लोगों को ये कष्ट सहना पड़ा था। लेकिन जो लोग विस्थापित होकर आए, ये गौरव की बात है कि आने के बाद भी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, कोई दंगा फसाद धरने प्रदर्शन नहीं किए, मेहनत की, मजदूरी की, परिश्रम की प्रकाष्ठा की। और फिर से उन विस्थापितों ने व्यापार के जगत में, शिक्षा के जगत में, उद्योग के जगत में अपने आप को पुनर्स्थापित किया। शुरुआत में 5-5, 7-7 साल लग गए थे, जमीनें नहीं मिली थी, दुकानें नहीं मिली थी, कैंपों में बुजुर्ग रहे थे, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। उस हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे टिके रहे और भारत नहीं छोड़ा। सिर्फ भारत ही तो छोड़ना था, तो सब कुछ खेत खलियान रह जाते। ऐसे जो विस्थापित परिवार आए, उनके प्रति सम्मान, ऐसे जो धर्म न छोड़ने वाले लोग आए, उनके प्रति जो एक भाव होना चाहिए था, दुख की बात है कि वो 70 सालों तक किसी सरकार ने नहीं दिखाया। और थोड़ा गौरव होता है कि 15 अगस्त 2021 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पहली बार उन 10 लाख शहादतों को याद किया, उनको रिकॉग्निशन दी और कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये पूरे देश में मनाया जाएगा। ये विभीषिका क्यों है? पत्रकारों में मेरी बहनें भी बैठी हैं, पत्रकारों में और पदाधिकारियों में भी बहनें भी बैठी हैं। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आजकल। आप जानते हैं 10 लाख शहीद हुए थे, उनमें औरतें पुरुष सभी थे, लेकिन 55,000 महिलाएं जो शहीदों की सूची में भी नहीं आई, अपहृत कर ली गई।
उनके साथ विधर्मियों ने क्या सलूक किया होगा, ये हम कल्पना कर सकते हैं। सीधी कार्रवाई जिन्होंने कहा था हम करेंगे 16 अगस्त 1946 में, 5000 से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सोहर्दी की जनसभा के तुरंत बाद मारे गए थे कलकत्ता में। हमारे जो कराची क्षेत्र में सिंधी भाई थे, वो भी बड़ी संख्या में हताहत हुए, गुजरात गए। हमारे जाट समुदाय के लोग, बिश्नोई समुदाय के लोग जो विस्थापित हुए, राजस्थान गए। जो पंजाबी, अरोड़ा और अन्य ओड और अन्य जातियों के जो पिछड़ा वर्ग के समुदाय के लोग भी थे, वो आए, वो पाकिस्तान में आए। मैंने आपको ये बात इसलिए कही, ये सिर्फ पंजाबियों का विषय नहीं है, ये गुजरात का भी है, सिंध का भी है, ये बंगाल का विषय भी है, ये पंजाब का भी विषय है। बंगाल और पंजाब को ज्यादा टारगेट किया था, क्योंकि अंग्रेजों को हर दम उनकी नाक में दम रखने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, उस शायद चिढ़ की सजा अंग्रेजों ने और मुस्लिम लीग ने और तत्कालीन कांग्रेस ने मिलकर इन विस्थापितों को दी थी। और बिना कोई सरकारी सुरक्षा के जब आवागमन इतनी बड़ी संख्या में हुआ और उसके बाद लोग यहाँ आए, और अब नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि उनकी स्मृति में ये विभीषिका दिवस मनाया जाए, और ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रहे कि किस प्रकार एक टू नेशन थ्योरी, धार्मिक आधार पर जो विभाजन किया था, और वो सेकुलर होने का दावा भी करते हैं, और उन्होंने टू नेशन थ्योरी भी स्वीकार की थी। वो महात्मा गांधी के पद चिन्हों पे दावा चलने का भी करते हैं, और महात्मा गांधी तो विभाजन के पक्ष में नहीं थे, वो बाबा साहेब भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वो कौन लोग थे, ये आने वाली पीढ़ियों को पता रहे, और फिर से ऐसी विभीषिका हमारी बहनों को, युवाओं को ऐसी नहीं झेलनी पड़े, इसके लिए हम आज बैठक कर रहे हैं। और 14 अगस्त को इस बार का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में तय किया गया है। ये हरियाणा सरकार की ओर से विस्थापितों को स्मरण करने के लिए वहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और समाज के अन्य संस्थाओं के लोगों से भी हम अपील करेंगे कि सबको इसमें मिलजुल कर इस कार्यक्रम में जाना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करने के लिए आज की बैठक में आया हूँ। धन्यवाद। आप कोई प्रश्न करना चाहेंगे इस विषय में तो कर सकते हैं। मिड्डा साहब, लगातार विपक्ष जो सवाल उठाता है कि बीजेपी ऐसे प्रोग्राम करके लोगों का ध्यान जो है, जनता का ध्यान हटाने की कोशिश करती है, बात बेरोजगारी पर नहीं करती, बात महंगाई पर नहीं करती, कैसे देखते हैं? आज का विषय विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में है। हाँ, गौरव से कहते हैं कि हम लोगों का ध्यान इस विभीषिका की ओर दिलाना चाहते हैं, और कांग्रेस नहीं चाहती। कांग्रेस तो 84 के दंगों के बारे में भी बात नहीं करना चाहती, कांग्रेस 47 के दंगों के बारे में भी बात नहीं करना चाहती। हम करना चाहते हैं, इस बारे में कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और रही बात दूसरे विषयों की, बेरोजगारी और अन्य विषयों पर, तो बिना खर्ची पर्ची और सब हम कर रहे हैं। मैं आज के उसका विषयांतर नहीं करना चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं और करते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ ये पंजाबी का विषय नहीं, हम तो गुरुओं की, चाहे वो भगवान वाल्मीकि का दिवस हो, चाहे रविदास समाज का विषय हो, आपके यहाँ अभी कबीर जयंती का विषय हो, हम सभी घटकों का सम्मान करते हैं, सभी को स्मरण करते हैं, सभी की शिक्षाओं को सनातन में, हिंदू धर्म में समावेश करके एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है। बेटा जी, उस दिन क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, उसकी व्यवस्था, समय क्या रहेगा? जी, इसमें इस विभीषिका स्मृति दिवस 14 दिवस की कड़ी में पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। आज हम संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। इसके पश्चात जिला स्तर पर जो विभाजन विभीषिका स्मृति से जुड़े हुए विषयों को लेकर एक गोष्ठी का, जिसमें बुद्धिजीवी लोग, विचारवान लोग
आपस में विचार साझा करेंगे। गोष्ठी का आयोजन यहाँ जिला केंद्र में करेंगे और उसमें विस्थापितों से संबंधित जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है या कुछ सुना है बुजुर्गों से, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम भी जिला केंद्र पे करेंगे। उसके बाद जो है 9 अगस्त की राखी भी है और भारत छोड़ो आंदोलन का भी स्मरण है। उसके बाद तिरंगा यात्राओं का आयोजन भी करेंगे और ये पूरा एक देशभक्ति का, हमारा स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त का आने वाला है, ये वातावरण रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के लोगों को जोड़कर तिरंगा यात्राओं में, विचार गोष्ठियों में और 14 अगस्त के कार्यक्रम के लिए भी सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष जी इसका नेतृत्व करेंगे। हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े सभी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में विधानसभाओं में, मंडलों स्तर पर भी कार्यक्रम होने वाले हैं। ठीक है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS